हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एन लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, जैसे कि आपने मेरा थंबनेल देख लिया होगा, आज की वीडियो जो है वो हमारी एमएड एंट्रेंस टेस्ट के ऊपर है, जो कि हमारा चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में होता है। तो आज हम इसके फुल डिटेल जानेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे कि हम इसमें एडमिशन प्रोसेस के बारे में देखेंगे। हमारा जो एंट्रेंस टेस्ट होता है उसमें कितने पर्सन आते हैं, हम इस चीज़ पर बातें करेंगे। हमारे जो कैंपस और गवर्नमेंट कॉलेज की जो मेरिट होती है, हमें उसके कितने नंबर हमें लाने ज़रूरी है, हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और गाइज, बहुत से स्टूडेंट का सबसे बड़ा डाउट होता है कि सरकारी और प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस कितनी है, हम उस पर डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि एमएड में स्कॉलरशिप मिलती है या नहीं मिलती। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, जिसका एंट्रेंस टेस्ट होता है उसके अंदर। तो गाइज, और हम सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारा, वो हम देखेंगे एमएड में जो है सीसीएसयू में सबसे बड़ा एक चेंज हुआ है, हम उसके बारे में देखेंगे कि एडमिशन में कौन सा बदलाव हुआ है। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, सबसे पहले जैसे कि आपने अभी देखा कि हम सबसे पहले एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो गाइज, जैसे कि आपको यहाँ पर 2 पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे, एक तो हमारा एंट्रेंस टेस्ट, दूसरा है हमारा मेरिट प्रोसेस। तो गाइज, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो एमएड है सीसीएसई यूनिवर्सिटी की हमारी, उसमें हमें सबसे पहले क्या देना होता है, हमें एक एंट्रेंस टेस्ट देना होता है एमएड के लिए। ये हम बीएड जब आपकी सेकेंड ईयर होती है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, या पेरिंग में भरा जा सकता है जब हमारी बीएड सेकेंड ईयर चल रही हो, क्योंकि जब तक रिजल्ट आता है तब तक ये कोई भी मेरिट वगैरह नहीं लगाते। तो गाइज़, ये हमारा सबसे पहला प्रोसेस था, जो कि आपका क्या होगा, सबसे पहले एंट्रेंस टेस्ट होगा। फिर गाइज़, उसके बाद होता है मेरिट प्रोसेस। आपके जितने भी एंट्रेंस टेस्ट आए उसके अकॉर्डिंग आपके मेरिट लगाई जाती है। वैसे सीसीएसयू में 3 मेरिट लगती है। जो हमारी फर्स्ट मेरिट होती है वो हमारी लगती है सिर्फ कैंपस के लिए। और गाइज, जो हमारी 2 मेरिट होती है वो हमारी गवर्नमेंट कॉलेज और कैंपस दोनों के लिए होती है। आपके जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसके लिए फ़र्स्ट मेरिट नहीं लगती। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो और आपका फ़र्स्ट मेरिट देखते हो कि उसमें गवर्नमेंट कॉलेज की है नहीं है, तो गाइज उसमें सबसे पहले हमारी कैंपस की मेरिट लगती है। गवर्नमेंट कॉलेज की कोई मेरिट नहीं लगती। गवर्नमेंट कॉलेज की 2 मेरिट लगेगी, वो आपकी सेकेंड और थर्ड लगती है। तो गाइज, आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आ गया कि हमारा सबसे पहले एक एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा मेरिट प्रोसेस चलता है। तो चलिए गाइज, हम अपना सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारे जो एंट्रेंस टेस्ट होता है उसके अंदर कितने क्वेश्चन हमारे आते हैं। तो गाइज, आपको पता है कि एमएड अगर हम किसी स्टूडेंट को करनी है, वो भी सीसीएसई यूनिवर्सिटी से, तो उसे उससे के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना पड़ता है। आपको इसके अंदर कितने क्वेश्चन मिलेंगे, आपको इसके अंदर टोटल मिलेंगे 250 क्वेश्चन। लेकिन गाइज, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में अपना एडमिशन चाहते हो तो आपको कम से कम 190 प्लस आपको इसमें लाने ही पड़ेंगे, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज या कैंपस में अपना एडमिशन लेना है तो चलिए गाइज, इसमें मैं आपको बता दूं, जो हमारी ये 250 क्वेश्चन आते हैं, इसमें हमारे 50 क्वेश्चन तो होते हैं हमारी लैंग्वेज की। आपने लैंग्वेज हिंदी चूज़ की, या आपने अपनी इंग्लिश, इस चीज़ के होते हैं। और गाइज, जो हमारे 100 क्वेश्चन होते हैं वो आपके होते हैं रीजनिंग के। आपके 100 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के। उसके बाद गाइज, हमारे बच गए 100 क्वेश्चन, जो कि हमारे आएंगे, आप ये बोल सकते हो चाइल्ड डेवलपमेंट आ जाएगा हमारा, इसमें हमारी साइकोलॉजी आ जाएगी। तो इसमें आपने जो भी बीएड के अंदर पढ़ा है, आपके ये 100 क्वेश्चन जो है वो सब बीएड से रिलेटेड होगा। और गाइज़, अगर आपको ये 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं या आपको बिल्कुल सही करने हैं, तो गाइज़, अगर आपने यूपी टेट या फिर सी टेट दोनों क्लियर किया होगा, क्योंकि आप जब एमएड लेवल तक आ रहे हो तो आपने बीएड किया है, तो आपने सिंपल सी बात है सी टेट और यूपी टेट क्लियर किया होगा। तो गाइज़, आपकी 70% तैयारी आपकी ऑलरेडी हो चुकी है। आपको बेशक नहीं पता, लेकिन आपकी 70% तैयारी हो चुकी है। गाइज़, मैं आपको बता दूं, मेरे खुद एंट्रेंस टेस्ट में 190 नंबर आ चुके हैं, और जबकि मैंने किसी चीज़ की तैयारी नहीं की। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि एमएड एंट्रेंस टेस्ट के अंदर किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मेरे फर्स्ट ही अटैम्प्ट में इतने क्वेश्चन मेरे सही थे। तो मेरे जो थे 250 में से 190 मेरे मार्क्स आ चुके थे। तो गाइज़, मैं अपना एक्सपीरियंस ही आपको बता रही हूँ कि जो आपके वे 100 क्वेश्चन हैं चाइल्ड डेवलपमेंट या साइकोलॉजी के, वो आपके 70% आपके, अगर आप सी टेट या यूपी टेट की तैयारी करते हो तो आपके वहाँ से क्लियर हो जाएगी। गाइज़, बच्चा हमारा
30%। तो आप एमएड के जितने भी एंट्रेंस टेस्ट हुए आप उनके एक बार रिव्यू ले लो, उन्हें एनालाइज कर लो, उसमें जो जो टॉपिक आपको नहीं आते आप वो क्लियर कर लो। तो आपके 250 में से आपके 220 नंबर आपके ऐसे ही आ जाएंगे। आप थोड़ा सा एफर्ट डालना गाइज, आपके इतने मार्क्स आ जाएंगे आराम से। जैसे कि मैंने बताया ये 3 पार्ट में डिवाइड होगा, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। इसमें आ जाएगी हमारी लैंग्वेज, इसमें आ जाएगी हमारी रीजनिंग और इसमें आ जाएगा हमारा साइकोलॉजी, या फिर आप कह सकते हो सीडी मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट। तो गाइज़ आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। चलिए अपने अगले पॉइंट पे चलते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि जो हमारी कैंपस और गवर्नमेंट कॉलेज की मेरिट लिस्ट है उसमें कहाँ तक कितने मार्क्स तक लगेगी, इसमें बच्चों को बहुत डाउट रहता है कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो कितने मार्क्स पर मिलेगा, हमें कैंपस जो है वो कितने मार्क्स पर मिलेगा। तो गाइज़ चलो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जो हमारा पिछले साल 2021 वाला हमारा एंट्रेंस जो हुआ था उसके अकॉर्डिंग आज हम एनालाइज करेंगे। तो उसी के बेस पे हम 2022 का देख लेंगे कि हमारी जो मेरिट है वो कहाँ तक जाएगी। थोड़ा बहुत ही चेंज होगा गाइस, ज़्यादा नहीं होता। तो गाइस जो हमारी फर्स्ट मेरिट थी वो हमारी गई थी 210 प्लस मार्क्स पर, जो हमारी कैंपस की थी, सिर्फ कैंपस की और गवर्नमेंट कॉलेज वाली जो थी। गवर्नमेंट कॉलेज की तो मैंने बता दी, उसमें गवर्नमेंट कॉलेज इतने नहीं होते, हमारी कैंपस की लगती है वो। तो गाइस जो हमारी सेकेंड मेरिट थी वो हमारी गई थी 200 से ऊपर। तो आपको 2 मेरिट के, और जो हमारी लास्ट मेरिट थी जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हमारी लास्ट मेरिट, क्योंकि आपको पता है कि हाईएस्ट तो कोई भी ला सकते हैं लेकिन लोएस्ट जो है हम देखेंगे कि मेरिट कहाँ तक है। तो आपको उससे ऊपर तक ही काम करना है। अगर आप उससे 10 या 5 नंबर फालतू ले आते हैं तो आप सेफ जोन में हो, आपको गवर्नमेंट कॉलेज आराम से मिल जाएगा। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि 192 पे जो थी हमारी लास्ट ईयर लगी थी। लेकिन गाइज इसमें हमारे 2 टाइप के मार्क्स जुड़े थे, एक तो हमारा एकेडमिक ऐड होते थे और दूसरा हमारा एंट्रेंस टेस्ट नंबर। लेकिन अब जो हमारे एकेडमिक मार्क्स नहीं ऐड होते, अब सिर्फ आपको क्या देना होगा, आपको एंट्रेंस टेस्ट के नंबर देने होंगे। तो आपके 250 में से ही ऐड होंगे। पहले जो मेरिट बनती थी वो बनती थी आपकी 300 प्लस नंबर पर, तो 300 में से 192 हमारी मेरिट लगती थी जो हमारी पिछले साल लगी है। ये हमारी थर्ड मेरिट थी, ये हमारी थर्ड मेरिट थी गाइज, जो हमारी लास्ट ईयर लगी है। तो गाइज़ आपको इससे आइडिया लग गया होगा कि अब की बार भी जो मेरिट है वो 200 प्लस जा सकती है फर्स्ट मेरिट। लेकिन गाइज़ अब की बार इतनी हाई मेरिट नहीं जाएगी, क्योंकि पहले हमारे मार्क्स आते थे 300 में से, लेकिन अब जो हमारा मेरिट लगेगी वो हमारे 250 में से ही लगेगी। तो गाइज़ आप देख सकते हो कि आपको 80 प्लस मार्क्स ज़रूर लाने होंगे अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। तो अब की बार आपको और भी कम नंबर लाने हैं, क्योंकि सिर्फ आपके एंट्रेंस टेस्ट पे ही डिपेंड है। तो आपको जिसके एकेडमिक में कम नंबर है उसके लिए बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो डायरेक्ट बीएड के बाद एमएड करते हैं, उनकी पीजी वगैरह नहीं होती, तो उनके 15 मार्क्स जो है वो ऐड ही नहीं होते। तो उनके जो 50 होते हैं, 50 में से 15 तो ऐसे ही माइनस हो जाते हैं। गाइस उन्हें इस चीज़ का बहुत नुकसान होता था। तो गाइस ये चीज़ यूनिवर्सिटी ने कैंसिल कर दी। अब सीधा आपको 250 में से ही अपने नंबर लानी है। तो गाइज़ अगर आप जानना चाहते हो कि आपका सेफ जोन क्या होना चाहिए, तो गाइज़ आप 190 ले आना। लेकिन अगर आप 180 भी लेके आते हो तब भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो चलिए गाइज़ आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी कि हमारी लास्ट मेरिट जो थी गवर्नमेंट की कितने मार्क्स पर थी। ये भी बच्चों को बहुत डाउट होता है, इस वजह से मैंने पॉइंट लिया। तो चलिए गाइज़ अपने अगले पॉइंट पे चलते हैं, सरकारी कॉलेज की फ़ीस, जो कि हमारा इम्पोर्टेंट है। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि जो हम अगर गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं तो हमारी गवर्नमेंट कॉलेज में फ़ीस कितनी होगी। और एमएड जो होती है बहुत से बच्चे इसी वजह से करते हैं, अगर हम गवर्नमेंट से करेंगे तो हमें पता भी नहीं लगेगा कि हमारी एमएड होगी, मतलब हमारी कोई फ़ीस वगैरह इतनी नहीं जाती। तो आपको जैसे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इसमें हमारी 3000 से लेके 5000 तक का खर्चा आ जाता है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे 500 तो हमारे ऐसे ही एग्ज़ाम फॉर्म भरने में चले जाएंगे एंट्रेंस का, 500 से 700 जो है हमारे ओबीसी के लिए और 500 जो है हमारे जनरल के लिए, आपको पता ही होगा। लेकिन गाइस जो हमारे टोटल में फ़ीस बता रही हूँ, आपके 3 से लेके 5000 तक का आपका खर्चा आएगा। ये मैं लास्ट ईयर का बता रही हूँ कि लास्ट ईयर जो थी फ़ीस हमारी वो 3700 कुछ थी हमारी, जो थी यूनिवर्सिटी की फ़ीस जो हमारी ईयर होती है एमएड की
वो फ़ीस बता रही हूँ। तो गाइज़ अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो आपकी फ्री में ही एमएड हो जाएगी। तो गाइज़ आप थोड़ा एफर्ट डालना, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। आप थोड़ी सी तैयारी कर लेना और गाइज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको एमएड एंट्रेंस टेस्ट देना है, क्योंकि इस पर आपको प्रीवियस पेपर की सीरीज चलाई जाएगी, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए गाइज, आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया। चलिए अपने अगले पॉइंट पे चलते हैं, प्राइवेट कॉलेज की फीस। इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि बहुत से बच्चों का जिन्हें गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता तो वो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने से रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा फीस है, ये सब सोच के। तो चलिए गाइज, हम आज क्लियर जानते हैं कि इसमें फ़ीस कितनी होती है। तो गाइज जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, 55,000 से लेके 70,000 तक। तो गाइज जो 55,000 है ये हमारे कॉलेज पर डिपेंड करें, क्योंकि बहुत से कॉलेज है जो हमारी 55,000 में एमएड करा देते हैं, लेकिन बहुत से कॉलेज है जो हमारी 70,000 प्लस ले जाते हैं। लेकिन गाइज अगर आपको प्राइवेट से करनी है तो आपको अगर कोई भी कॉलेज आपको 70,000 कुछ फीस बताए, क्योंकि बहुत से बच्चों की 77,000 भी गई है, प्लस में भी गई है, ऐसा नहीं है कि इससे कम में गई है, 77 प्लस में भी गई है। एक लड़की की मैंने पूछा था उससे, तो उसने बताया था कि हमारी इतनी फ़ीस ली गई है एमएड में। तो गाइज़ मैं आपको एक बात बता दूँ, आप एडमिशन लेने से पहले अपने कॉलेज में डिस्कस कर लेना, क्योंकि ये कॉलेज वाले इनके पास सीट बच जाती है एमएड की, तो वहाँ पे ये अपनी सीट फिल करने के लिए ये फ़ीस को बहुत कम कर देते, ताकि बच्चा आराम से कर ले और इनकी सीट जो है फिल हो जाए। तो 50 प्लस में या फिर 55 तक आप अगर एमएड करते हो प्राइवेट कॉलेज में तो ठीक है, क्योंकि इतने में बहुत से कॉलेज वाले कराते हैं। और मैं मेरठ कॉलेज के ही बारे में बता रही हूँ। मेरठ में बहुत से ऐसे कॉलेज हैं जो सिर्फ 50 प्लस में करा रहे हैं एमएड। तो गाइज़ आप इससे ज़्यादा फीस मत देना, अगर कोई कॉलेज वाले ले रहे हैं तो आप किसी और कॉलेज में जाकर ट्राई कर लेना, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी फ़ीस वगैरह कम हो जाएगी। आपके गाज़ियाबाद के पास जो कॉलेज हो गए उसमें भी 50 प्लस ही फ़ीस ली जाती है। बहुत से कॉलेज है जिन बच्चों को नहीं पता होता उनमें ही फ़ीस ज़्यादा ली जाती है। जैसे कोई अनजान बच्चा जा रहा है जिसे नहीं पता, नॉलेज नहीं है, जिसे कितनी फ़ीस ली जाएगी, तो कहते ना वो आपने सुना होगा कि चेहरा देख के चपाटे मारते हैं, कहावत है, तो उसी के अकॉर्डिंग फेस देख के उन बच्चों को लूटा जाता है। तो इस वजह से बहुत से बच्चों की 70,000 भी फीस ली जाती है। गाइज ये मैंने मिनिमम और मैक्सिमम दोनों फीस लिख दी है, तो इसी के एवरेज में आपकी फ़ीस ली जाएगी। तो चलिए गाइज आपको पॉइंट क्लियर हो गया कि गवर्नमेंट में हमारी कितनी फ़ीस ली जाएगी और हमारी प्राइवेट में कितनी फ़ीस ली जाएगी। तो चलिए गाइज अब हम एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे थंबनेल में था। वो था हमारा स्कॉलरशिप का, कि हमारी जो है स्कॉलरशिप हमें मिलती है या नहीं मिलती। तो गाइज़ मैं बता दूं, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आपकी जो स्कॉलरशिप है वो आपकी 3,000 से 5,000 तक ही मिलेगी। ऐसा नहीं होता कि आपको 50-60 हज़ार रुपये गवर्नमेंट कॉलेज में स्कॉलरशिप मिल रही है, नहीं। आपका जो रिफंडेबल फ़ंड होता है वो आपको इतना ही मिलता है जितनी आपकी फ़ीस भरी जाती है। लेकिन गाइज़ अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से नहीं करते, आप प्राइवेट कॉलेज से करते हो, तब आपकी जो स्कॉलरशिप है वो आपको मिल जाती है 50 प्लस के अकॉर्डिंग। बहुत से बच्चों की 30 भी आती है, वो तो आपको पता है कि इस यूनिवर्सिटी में कुछ भी चीज़ फिक्स नहीं होती। और स्कॉलरशिप तो बिल्कुल भी नहीं, किसी बच्चे के 30 आ रही है तो किसी बच्चे की 40 भी आती है और किसी की 50 भी आती है। तो गाइज़ मैं मैक्सिमम बता रही हूँ कि 50 प्लस भी स्कॉलरशिप मिलती है बच्चों को एमएड में, और जो कम से कम है बच्चों को 20 प्लस तो आराम से मिल जाती है अगर आप अच्छी तरह से फॉर्म वगैरह भरते हो। तो गाइज़ अगर आप प्राइवेट कॉलेज से भी कर रहे हो और आपकी स्कॉलरशिप आ जाती है, तब भी आप मानना कि आपका एडमिशन जो है वो बहुत ही कम, मतलब जीरो बैलेंस ही मान लेना, अगर आपकी इतनी स्कॉलरशिप दोनों ईयर में आ जाती है। अगर आपकी 25 प्लस भी आ गई तो आप ये मानना कि आपकी 50 प्लस आ जाएगी। तो आपका जो क्या हो गया, एडमिशन जो गया वो फ्री से में हो गया, आपका गवर्नमेंट कॉलेज के जैसा ही हो गया, क्योंकि वहाँ पे भी इतनी फीस वगैरह नहीं लगती और यहाँ पे भी। तो गाइज़ अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज आपसे बहुत दूर है, वहाँ पे जाने में बहुत समय लगता है, तो आप गाइज़ प्राइवेट कॉलेज ले सकते हो, क्योंकि वहाँ पर स्कॉलरशिप आ जाएगी तो आपका वही एवरेज पड़ जाएगा। लेकिन गाइज़ अगर आपके पास में ही कोई गवर्नमेंट कॉलेज है, आप मेरठ के ही रहने वाले, तो आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर आपका आने जाने का ट्रांसपोर्ट का खर्चा बच जाएगा। लेकिन अगर आपके यहाँ से दूर है तो आप फिर प्राइवेट कॉलेज में ले सकते हो जो आपके आसपास हो। तो चलिए गाइज हम अब अगले पॉइंट पे चलते हैं, हमारी नेगेटिव मार्किंग। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा नो नेगेटिव मार्किंग। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे 250 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से हमें 117 पॉइंट कुछ मार्क्स है जो हमें लाने ज़रूरी है। अगर आपके इतने मार्क्स नहीं आते, आप इसे मान सकते हो कि 120 आपको मार्क्स लाने ज़रूरी है, क्योंकि आप ये 2-3 नंबर तो छोड़ दो। लेकिन अगर आपके 120 मार्क्स नहीं आते तो आप एमएड में एडमिशन नहीं ले सकते, ना ही गवर्नमेंट में ना ही प्राइवेट कॉलेज में। तो गाइज़ आपको
120 प्लस मार्क्स लाने हैं। तो गाइस जैसे कि आपको पता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 250 क्वेश्चन आएंगे, तो आप उसमें सारे अटैम्प्ट कर देना, क्योंकि आपकी जो गेस पावर है क्या पता उससे हमारे कई सारे क्वेश्चन ठीक भी हो जाते हैं। तो आपके जो है 120 मार्क्स सभी के आ जाते हैं। जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते बच्चे उनके भी 120 मार्क्स एमएड में आ जाते हैं। तो गाइस आपको क्लियर होगा कि हमारी इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और गाइस और गाइस आप 2022 का जो एंट्रेंस का पेपर आएगा, आप एक बार उसके जो हमारे वो देते हैं ना वो स्टार्टिंग में कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, आप एक बार उन्हें पढ़ लेना, क्या पता उसमें नेगेटिव मार्किंग आ गई हो। लेकिन जो गाइस लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ तब तक भी हमारी कोई 2021 में भी हमारी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन फिर भी आप पढ़ लेना। वैसे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलने की, लेकिन आप फिर भी अपने जो यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं आप उन्हें पढ़ लेना। तो चलिए गाइस हम देखते हैं एमएड एडमिशन में जो सबसे बड़ा बदलाव वो क्या है, जो हमारा मेन पॉइंट है इस वीडियो को लाने का। उसमें है हमारे नो एड एकेडमिक मार्क्स इन मेरिट। जैसे कि आपको बताया पहले हमारे मेरिट बनती थी वो 300 नंबर के बेस पर बनती, जिसमें हमारे 50 जो होते थे एकेडमिक होते थे, और गाइस हमारे 250 250 नंबर जो थे वो हमारे जो हमारे एंट्रेंस टेस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग थे। तो गाइस जैसे कि आपको इसमें दिख गया है कि हमारा सबसे मेन पॉइंट क्या है, हमारी नो एकेडमिक मार्क्स। अब आपके मार्क्स से नहीं जोड़ेगी, जो सिर्फ मेरिट है वो 250 नंबर पर ही बनेगी। तो चलिए गाइस हम अगला देखते हैं। अगला पॉइंट, ओनली एंट्रेंस टेस्ट बेस्ड मेरिट फॉर गवर्नमेंट एंड कैंपस एडमिशन। अगर आप कैंपस या गवर्नमेंट किसी भी कॉलेज में एडमिशन चाहते हो तो आपके सिर्फ एंट्रेंस टेस्ट में ही होंगे। गाइस मैं इसी वजह से कह रही हूँ, अगर आपके 250 मार्क्स है हमारे एंट्रेंस के, तो आप उसमें से 190 मार्क्स लेके आ जाना। अगर आपके 190 नहीं आ रहे तो आप ट्राई करना कि 180 प्लस में ही मार्क्स आने चाहिए। अगर आपके 180 प्लस में मार्क्स नहीं आते तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। वो अलग बात है कि थोड़ा मेरिट नीचे चली जाए तो मिल सकता है, लेकिन आपको 180 प्लस मार्क्स लाने ही होंगे अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। वैसे गाइस आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी भी कॉलेज से कर लो, एमएड का ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप जब प्राइवेट से करोगे तो आपके प्रैक्टिकल वगैरह में ज़्यादा नंबर रख देते हैं। वो जो आप गवर्नमेंट में करोगे आपको रेगुलर जाना पड़ेगा, उसमें जो प्रैक्टिकल वगैरह है उसमें थोड़े नंबर कम रखते हैं। अभी अगर आपका डेली नहीं जा रहे आपके अटेंडेंस के अकॉर्डिंग उसमें आपके प्रैक्टिकल के नंबर रखे जाते हैं। तो चलिए गाइस आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, और जो आपको पता है कि क्या बदलाव हुआ आपको उसके बारे में भी जानकारी मिल गई। तो गाइस हमने इन सभी पॉइंट पर बातें कर ली है कि हमारा एडमिशन प्रोसेस क्या होगा। हमारा एडमिशन प्रोसेस में सबसे पहले हमें एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, फिर उसके अकॉर्डिंग हमारी मेरिट लगेगी। उसके बाद हमने देखा एंट्रेंस टेस्ट में कितने क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको बताया हमारे 250 क्वेश्चन आते हैं। और गाइस उसके बाद हमने देखा कि हमारे कैंपस और गवर्नमेंट कॉलेज की मेरिट कितने नंबर पर गई थी लास्ट ईयर। वो हमने आपको जैसे बताया कि वो हमारी गई थी 192 पर 192 पर गई थी हमारी। और हमारा अगला था कि जो गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज है उनकी फ़ीस कितनी होती है, ये भी मैंने बता दिया। जो गवर्नमेंट होगा उसकी हमारी 3 से लेके 5,000 तक होगी, और जो हमारे प्राइवेट होगा वो हमारी 50,000 से हमारी 70,000 तक होगी। और उसके बाद गाइज हमने देखा कि इसमें स्कॉलरशिप मिलती है, मैंने बता दिया कि स्कॉलरशिप मिलती है। अगर आप गवर्नमेंट में देखोगे तो आपकी 3 से 5,000 तक ही स्कॉलरशिप मिलेगी, और आप अगर प्राइवेट में देखते हो तो आपकी 30,000 से लेके 50,000 तक मिल जाएगी अगर आप फॉर्म अच्छे से भरते हो तो। अगला पॉइंट था हमारा जो नेगेटिव मार्किंग है इसमें नहीं, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके बाद गाइज हम देखते हैं कि एडमिशन में क्या बड़ा बदलाव हुआ। जैसे कि मैंने आपको बताया एडमिशन में जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो हमारा हुआ है कि अब हमारे एकेडमिक मार्क्स ऐड नहीं होते, अब सिर्फ हमारे एंट्रेंस टेस्ट पर ही मेरिट बनती है एडमिशन के लिए। तो गाइज़ आई होप आपके ये सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। गाइज़ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो एमएड करना चाहते हैं, अगर वो इस वीडियो को देखते हैं तो उनके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जैसे कि आपको पता है ये चैनल एमएड के लिए भी है, तो आपको यहाँ पर इस चैनल पर एमएड के सारे प्रीवियस पेपर मिल जाएंगे जो कि हमारी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ की ही है। आपको यहाँ पर सारे सब्जेक्ट के बारे में बता दिया जाएगा कि आप कौन से सब्जेक्ट ले सकते हो एमएड में, कौन से नहीं। यहाँ पर आपको बुकों के बारे में बता दिया जाएगा कि आप एमएड
का एंट्रेंस टेस्ट या फिर आप नेट जीआरएफ में कौन सी बुक ले सकते हो, उसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर चेक कर सकते हो। क्योंकि जब आप एमएड कर लोगे उसके बाद आप नेट जीआरएफ की तैयारी करोगे तो उसके लिए मैंने जो बेस्ट बुक है वो मैंने आपको सजेस्ट की हुई है, आप परचेज कर सकते हो। तो गाइज़ आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी, तो गाइज़ ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आने वाली जो भी वीडियो है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।